इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। सबसे पहले हम हाइपोथायरॉयडिज्म की डेफिनेशन देखेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, फिर देखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म कितने टाइप का होता है और उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों होता है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म की डेफिनेशन। हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ क्लिनिकल कंडीशन इन विच थायराइड ग्लैंड कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन्स। कहने का मतलब है कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो नॉर्मली जो थायराइड हार्मोन का अमाउंट प्रोड्यूस करती थी, अब वो उतना ना सिंथेसिस कर रही है ना सिक्रीट कर रही है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, हाइपोथायरॉयडिज्म। उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म तीन तरह का होता है, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म और टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म। सपोज करो ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ये हमारा उसके बाद पिट्यूटरी, फिर उसके बाद हमारा थायराइड ग्लैंड। अगर आपकी प्रॉब्लम या दिक्कत हाइपोथैलेमस में है तो ये हो गई टर्शियरी, अगर पिट्यूटरी की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ तो सेकेंडरी, और थायराइड की वजह से हुआ तो प्राइमरी। ठीक है, अब देखते हैं प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ क्लिनिकल कंडीशन विच अकर ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड फॉलिकुलर सेल। मतलब जो थायराइड फॉलिकुलर सेल है वो डैमेज या डिस्ट्रक्ट हो गए। और दूसरा क्या है, ड्यू टू द आयोडीन डेफिशिएंसी। किसकी वजह से होता है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म? क्या तो हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी है, या हमारे थायराइड फॉलिकुलर सेल किसी डिजीज़ के कारण डैमेज होना शुरू हो गए। तो इसकी etiology देखते हैं प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म की। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि हमारे फॉलिकुलर सेल डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन में हमारे थायराइड फॉलिकुलर सेल डैमेज या डिस्ट्रक्ट होते हैं? सबसे पहली कंडीशन है हाशिमोटो थायराइडाइटिस, उसके बाद है हमारा पोस्टपार्टम, थर्ड है हमारा रिटर्न थायराइडाइटिस, और चौथा है हमारा सबएक्यूट थायराइडाइटिस। इन चारों कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके जो फॉलिकुलर सेल होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म की, कि क्या तो हमने आयोडीन बहुत कम ले रहे हैं, ठीक है, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और आयोडीन एक्सेस की वजह से भी होता है। क्योंकि अगर पेशेंट आयोडीन एक्सेस लेने लगा तो आयोडीन टैपिक इनहिबिट हो जाती है। या हमारा कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी अभी थायराइड ग्लैंड की सर्जरी हुई है, उसके कारण हमारी थायराइड ग्लैंड कम थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। अब बात करेंगे हम सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म की। तो हम पहले ही देख चुके हैं एक छोटे से डायग्राम के अकॉर्डिंग कि प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों होता है। ठीक है, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म की डेफिनेशन क्या है? सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म अकर ड्यू टू फेलियर ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोडक्शन फॉलोइंग पिट्यूटरी डिजीज। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? थायराइड ग्लैंड पैक करता है। जब हमारी बॉडी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ही रिलीज नहीं करेगी तो हमारी बॉडी में क्या कंडीशन डेवलप हो जाएगी? हाइपोथायरॉयडिज्म। कौन कौन सी कंडीशन, किस किस कंडीशन की वजह से हमारी सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है? पहला है पिट्यूटरी एडिनोमा, दूसरा है पिट्यूटरी ट्यूमर, तीसरा है रेडिएशन थेरेपी और डिसहार्मोनोजेनेसिस। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में एक मेन चीज़ है कि हमारे पेशेंट के अंदर प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में गोइटर प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में कभी भी गोइटर प्रेजेंट नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है कि थायराइड ग्लैंड सही है लेकिन हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ दिक्कत है। अब बात करते हैं हम टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म की। टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म अकर ड्यू टू फेलियर ऑफ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोडक्शन। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो क्या प्रोड्यूस करता है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अगर हमारा